हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्लोट और डबल डेटा टाइप के बारे में। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम फ्लोटिंग नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। फ्लोटिंग नंबर्स क्या होते हैं जिसमें आप डेसिमल पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा फ्लोट टेम्परेचर 98.6। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि एक डेसिमल वैल्यू को इंसर्ट कर सकता हूँ टेम्परेचर वेरिएबल के अंदर। तो टेम्परेचर एक मेरा वेरिएबल हो गया और 98.6 ये इसकी वैल्यू होगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये क्या करता है, ये एक सिंगल प्रिसिशन है जो कि 4 बाइट साइज का है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फ्लोट डेटा टाइप ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अगेंस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, से एन एग्जांपल एक्स। ठीक है, अगर आप किसी फ्लोट डेटा टाइप का साइज देखना चाहते हैं तो वही मेथड साइज ऑफ, राइट। तो मैं लिखूंगा साइज ऑफ फ्लोट इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे परसेंटेज टी लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे साइज ऑफ, आप डायरेक्ट फ्लोट भी लिख सकते हैं, आप एक्स भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ क्योंकि मुझे फ्लोट नंबर का साइज देखना है। तो इसको हम कंपाइल कर दें और इसको एग्जीक्यूट कर दें। तो देखिए, जो फ्लोट डेटा टाइप है उसका साइज है 4 बाइट का। ठीक है, अभी इसमें एक चीज और है कि इसमें आप मैक्सिमम आफ्टर डेसिमल 6 डिजिट्स ही डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इस x की जगह मैं इसको पाई लिख देता हूँ। ठीक है, पाई एक वेरिएबल है, राइट, जिसके अंदर आप पाई वैल्यू को स्टोर करते हैं 3.14 समथिंग, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाई। अब इस पाई की वैल्यू को मैं लिख देता हूँ पाई इक्वल्स टू 3.145। एक्चुअली 3.14 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन इसमें ना मैं क्योंकि आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ कि फ्लोट में 6 डिजिट्स आ सकते हैं, तो मैं इसमें कुछ ऐसे वैल्यू डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यूज डाली। अब मैं क्या करा रहा हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैंने लिखा स्लैश एन पाई वैल्यू। ओके, ये रियल वैल्यू नहीं है, मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसमें 6 डिजिट्स डाले आफ्टर डेसिमल। पाई वैल्यू इक्वल्स टू, और मैं यहाँ लिख देता हूँ परसेंटेज एफ। और परसेंटेज एफ अगर आपने फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो, और मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स तक आ गए। अब मैं यहाँ पे 7 डाल देता हूँ। ठीक है, देखते हैं ये वैल्यू आती है कि नहीं। तो इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, और देखिए इसने क्या किया, ये 6 की जगह 7 लिखा। वो 7 इसलिए है क्योंकि ये राउंड ऑफ कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 7 की जगह से एग्जाम्पल 3 लिख देता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 ही देगा। अगर ये उससे नेक्स्ट का नंबर 5 या 5 से अबव है तो वो उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देता है, राउंड ऑफ करता है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि एरे का जो साइज है वो 4 बाइट का है, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो आफ्टर डेसिमल मैक्सिमम 6 डिजिट्स की आ सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डबल डेटा टाइप। तो डबल डेटा टाइप क्या करती है, पहले हम साइज ऑफ डबल डेटा टाइप देखते हैं। ठीक है, अगर आपने मान लिया 15 डिजिट्स तक आफ्टर डेसिमल आपने वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप डबल डेटा टाइप का यूज करोगे। तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूं। ठीक है, और मैं एक डबल डेटा टाइप लेता हूं। तो मैंने लिखा यहाँ पे डबल, और वेरिएबल वही पाई ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, और लिख रहा हूँ साइज ऑफ डबल
इक्वल्स टू परसेंटेज डी, यहाँ पे बाइट्स और लिख देते हैं ताकि आपको क्लियरली आउटपुट में दिखे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा साइज ऑफ, आप पाई भी लिख सकते हैं, आप डबल भी लिख सकते हैं। पहले इसका साइज देखते हैं कि कितना साइज है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखिए साइज ऑफ डबल इज 8 बाइट्स। ठीक है, अब इसमें कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तो अब मैं पाई की वैल्यू स्टोर करा रहा हूं यहाँ पे। पाई इक्वल्स टू 3.123456789 10 11 12 13 14 15। ठीक है, आफ्टर डेसिमल मैंने 15 डिजिट्स को प्रिंट करवाना है। तो आप क्या करेंगे, आप यही इसी स्टेटमेंट को यूज करेंगे प्रिंट करवाने के लिए। तो मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं। ठीक है, यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। और अब यहाँ पे आपको डेसिमल बताने पड़ेंगे कितने। तो मैंने बोला 15 डेसिमल्स तक। ठीक है, तो इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए इसने पूरी वैल्यू यहां तक प्रिंट कराई। ठीक है, जो कि फ्लोट में नहीं हो पा रहा था। ओके, तो ये डबल में हम ये यूज करते हैं कि अगर आपकी डेसिमल वैल्यूज लार्जर है, क्योंकि इसका जो साइज है वो 8 बाइट्स का है, इसको मोर स्पेस मिलता है मेमोरी के अंदर, तो इसलिए हम इसके अंदर मैक्सिमम इतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था फ्लोट और डबल डेटा टाइप के बारे में था। तो एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो फ्लोट होता है वो सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में आता है, और जबकि डबल जो है वो डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल थे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।